बंद कर रहे तुमने। ठीक है, तो अब सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 के पाठ 1 अपन शुरू कर रहे हैं। इसमें दर्शन पाठ ये अपन को पढ़ना है, और ये दर्शन पाठ प्रायः अपन सभी लोग पढ़ते हैं दर्शन करते समय। तो नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना भी चाहिए। संस्कृत का पाठ है, वैसे तो अपन हिंदी का पढ़ते ही हैं, लेकिन संस्कृत का पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि संस्कृत के शब्दों में आचार्यों की जो है ना वो भावनाएं छिपी होती हैं, जो आचार्य प्रणीत स्तोत्र आदि होते हैं। इसलिए हिंदी की अपेक्षा संस्कृत के पाठों को ज़्यादा अपन को क्या करना चाहिए, इनको आगे अपन को रखना चाहिए हिंदी की अपेक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हम उच्चारण करवा नहीं रहे, ठीक है, क्यों? हाँ, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। एक बार हम पढ़ेंगे, आप लोग एक बार पढ़ लेना, फिर हम अर्थ बताएंगे सीधे, ठीक है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। पढ़ें। सोपानाम नहीं है, सोपानम, ठीक। ये दर्शन पाठ बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ है, इनके अर्थ बहुत ही सुंदर हैं, इसलिए इनको अपन को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्या कहते हैं कि दर्शनम देव देवस्य, देव देवस्य, देवों के भी देव के दर्शन करने से या उनका दर्शन करना। दर्शनम पाप नाशनम, वो दर्शन पाप नाशनम, पापों का नाश करने वाला है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, और वह दर्शन स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग की सोपान है। सोपान मतलब सीढ़ी, नसेनी, ठीक है। तो ये स्वर्ग की नसेनी है, स्वर्ग की सीढ़ी है। दर्शनम मोक्ष साधनम, और ऐसे जिनेंद्र भगवान के देवाधिदेव के दर्शन करना मोक्ष का साधन है। मोक्ष का क्या है? साधन है, ठीक है। तो इसका अर्थ बिल्कुल सरल है, समझ में आ जाता है। और क्या कहते हैं? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, दर्शनेन तृतीया विभक्ति है, दर्शनेन दर्शन करने से, जिनेन्द्राणाम जिनेन्द्र भगवान के, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, साधूनाम वंदनेन चा, और साधुओं की वंदना करने से। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, साधुओं की वंदना करने से, न चिरम तिष्ठते पापम, पापम जो पाप होते हैं, चिरम न तिष्ठते, बहुत समय तक नहीं ठहरते हैं। चिरम मतलब बहुत समय तक, तिष्ठते ठहरना, ना मतलब नहीं, लंबे समय तक, ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते यदि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन और साधुओं की वंदना करते हैं तो। कैसे नहीं ठहरते? छिद्र हस्ते यथोदकम, जैसे छिद्र हस्ते, हाथों के छिद्रों में या छिद्रों से युक्त हाथ में से, यथा उदकम, यथा मतलब जैसे, उदकम मतलब जल, पानी, जैसे छिद्र सहित हाथ में से पानी नहीं ठहरता, वैसे ही साधुओं की वंदना, भगवान के दर्शन करने से पाप भी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते। समझ में आ गया ना कि हाथ में चुल्लू में अपन पानी ले लें तो आप कितनी देर तक बांधे रखोगे उसको? 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन धीरे धीरे करके वो रिसके ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही जो पाप हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं यदि अपन ने ऐसा किया तो। वीतराग मुखम दृष्ट्वा, और ऐसे वीतराग भगवान के मुखम दृष्ट्वा, मुख को दृष्ट्वा देखकर, मुख को देख करके, भगवान के मुख को देख करके, कैसे? पद्म राग समप्रभम,
पद्मराग मणि के समान प्रभा वाले, पद्मराग मणि जो होती है उसके समान दैदीप्यमान, तेजस्वी, कांति वाले, ठीक है। समप्रभम, सम मतलब समान, प्रभा मतलब कांति, तो पद्मराग मणि की कांति के समान प्रभा वाले ऐसे वीतराग भगवान के मुख को देखकर जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म के किए हुए पाप दर्शनेन विनश्यति, दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे दर्शनम जिन सूर्यस्य, दर्शनम जिन सूर्यस्य, जिन मतलब जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्यस्य, सूर्य के, दर्शनम दर्शन करने से, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन करने से संसार ध्वांत नाशनम, संसार रूपी ध्वांत मतलब अंधकार, क्या ध्वांत मतलब अंधकार, संसार रूपी अंधेरा नाशनम नष्ट हो जाता है, संसार रूपी अंधेरे का नाश हो जाता है सूर्य का दर्शन करने से। और क्या होता है? बोधनम चित्त पद्मस्य, चित्त रूपी पद्म का बोधनम मतलब विकसित हो जाता है, खिल जाता है। चित्त रूपी पद्म, पद्म मतलब कमल, पद्म मतलब कमल, तो चित्त रूपी कमल खिल जाता है, समस्तार्थ प्रकाशनम, और समस्त अर्थों का प्रकाशन हो जाता है। समस्त अर्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, सभी पदार्थों का प्रकाशन मतलब प्रकटीकरण हो जाता है, मतलब दिखाई देने लगते हैं, जाने जाने लगते हैं। यहाँ पर क्या बताया है कि जैसे भौतिक में जो भौतिक सूर्य होता है, इस सूर्य के आने से क्या होता है? सबसे पहले तो अंधकार का नाश हो जाता है। रात में अभी अंधेरा है, जैसे ही सूर्य आएगा 5-6 बजे तो अंधेरा नष्ट हो जाएगा। तो जैसे सूर्य के आने से अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान रूपी जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन करने से संसार रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। और जैसे इस सूर्य के आ जाने से सुबह सुबह तालाबों में, सरोवर में कमल खिल जाते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं कमल, उनकी पंखुड़ियाँ, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है वैसे ही खिल जाते हैं। वैसे ही इन जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के आने से, इनका दर्शन करने से भव्य जीवों के चित्त रूपी कमल खिल जाते हैं। और जैसे इस सूर्य के आ जाने से सभी अर्थ मतलब पदार्थ प्रकट हो जाते हैं, अंधेरे में सब गायब हो जाते हैं। अभी लाइट है बात अलग है, लेकिन बाहर अंधेरा रहता है तो सारे वस्तुएं, पदार्थ जो हैं वो कैसे हो गए? छिप गए, अंधेरे में क्या हो गए? छिप गए। और जैसे ही सूर्य आएगा तो सब कुछ दिखने लग जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। वैसे ही जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन करने से सभी अर्थ पदार्थ प्रकाशित हो जाते हैं। यहाँ प्रकाशित होने का मतलब है कि अपन उनको जानने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? अपन जानने लगते हैं। जब जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का अपन दर्शन करते हैं तो हम सभी पदार्थों को जानने लगते हैं। सभी पदार्थ का मतलब यहाँ पर सिर्फ भौतिक पदार्थ नहीं, जीव अजीव आश्रव आदि ये जो तत्व पदार्थ हैं उनको अपन जान पाते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, फिर यहाँ पर भगवान को चंद्रमा के समान बताते हैं। दर्शनम जिन चंद्रस्य, जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा के दर्शन करने से सद्धर्मामृत वर्षणम, सत्य धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है। क्या होती है? सद्धर्म, सद्धर्म, सत धर्म, तो सत मतलब सत्य, तो सत्य धर्म मतलब सच्चे धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है। और क्या होता है? ऐसे सत्य धर्म रूपी अमृत की वर्षा कराने वाले और जन्मदाह विनाशाय, और
जन्म रूपी दाह, दाह मतलब संताप, ठीक है। तो ये जन्म रूपी संताप को विनाशाय मतलब नाश करने वाले, और वर्धनम बढ़ाने वाले, वर्धनम मतलब बढ़ाने वाले, क्या, सुख वारिधे, सुख रूपी वारिधि, वारिधि मतलब, वारिधि मतलब होता है समुद्र, ठीक। तो सुख के सागर को बढ़ाने वाले, सुख रूपी समुद्र को बढ़ाने वाले, जन्म रूपी दाह को नाश करता है, नाश कर देते हैं, और सुख रूपी समुद्र को बढ़ा देते हैं। ऐसे यह जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा हैं, जो क्या करते हैं, सत्य धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। यहाँ पर चंद्रमा से, चंद्रमा बताया है भगवान को। तो जैसे चंद्रमा क्या करता है, चांदनी जो उसका प्रकाश होता है, उसके प्रकाश को शीतल प्रकाश माना जाता है, ठंडा प्रकाश, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को गर्म प्रकाश होता है सूर्य का, और चंद्रमा का कैसा होता है, शीतल ठंडा। तो इसलिए उसकी चांदनी को ना अमृत के समान, अमृत की वर्षा कवियों की भाषा में बोला जाता है, ठीक। और समुद्र में जैसे जैसे चंद्रमा बड़ा होता जाता है शुक्ल पक्ष में, एकम 2 से लेके और पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, वैसे वैसे समुद्र में पानी का स्तर बढ़ता है, ये है, ठीक। तो जैसे चंद्रमा के आने से समुद्र में स्तर बढ़ता है, वैसे ही जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा के आने से, उनके दर्शन से हमारा सुख रूपी सागर बढ़ता है। हाँ बिल्कुल घटता है। और जैसे ही अमावस्या आएगी ना, तो फिर वो स्तर घटता चला जाएगा, कृष्ण पक्ष में अमावस्या में स्तर कम हो जाएगा, ये देखा जाता है। तो ऐसे बताया है। अब आगे, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक मुख्याष्ट गुणान्वाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, जीव आदि तत्वों का प्रतिपादन करने वाले, जीव अजीव आश्रबंध संबंध निद्रा मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, इनका प्रतिपादन करने वाले मतलब बताने वाले। सम्यक्त्व मुख्याष्ट गुणान्वाय, सम्यक्त्व आदि मुख्य अष्ट, अष्ट मतलब 8, गुणार्णवाय, गुण मतलब गुण, और अर्णव, अर्णव मतलब सागर समुद्र, अर्णव मतलब होता है समुद्र, ठीक। तो गुण अर्णव मतलब गुण रूपी सागर। तो सम्यक तो आदि, छायक सम्यक तो आदि जो 8 मुख्य गुण हैं, उन्हीं को समुद्र की संज्ञा दे दी। तो जो सम्यक तो आदि 8 मुख्य गुण रूपी जो सागर हैं, ऐसे जिनके पास, ऐसे वो जिनेंद्र भगवान प्रशांत रूपाय, शांत स्वरूप वाले, दिगंबराय दिगंबर मुद्रा वाले, देवाधिदेवाय और देवों के भी देव, ऐसे जिनाय जिनेंद्र भगवान के लिए नमो नमस्कार हो, ठीक है। तो ये सब विशेषण बताए हैं भगवान के कि जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, जीवादि तत्वों का प्रतिपादन करने वाले ऐसे जिनेंद्र भगवान, ठीक। और जिनके पास 8 मुख्य गुण हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान, और दिगंबर मुद्रा के धारी हैं, ऐसे प्रशांत रूप हैं ऐसे, और देवों के भी देव हैं ऐसे, जिनेंद्र भगवान को मेरा नमस्कार हो। चिदानंदयिक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। अब सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं, चिदानंदयिक रूपाय, चित आनंद, चित आनंद मतलब चैतन्य रूपी आनंद, चेतना का, चेतन ज्ञान दर्शन, वही तो चेतना है। तो ऐसे ज्ञान रूपी आनंद का एकमात्र स्वरूप जिनका है, सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या होता है, ज्ञान स्वरूप होता है कि नहीं होता, ज्ञान शरीरी ज्ञान ही स्वरूप होता है। तो ऐसे ज्ञानानंद एक स्वरूप वाले, मतलब जिनका मात्र ज्ञान आनंद ही एकमात्र स्वरूप है, उनका दूसरा स्वरूप है ही नहीं, केवल आनंद स्वरूप वाले, जिनाय परमात्मा ने
ऐसे जिनाय जिनेन्द्र भगवान परमात्मा ने परमात्मा के लिए परमात्मा प्रकाशाय परमात्मा का प्रकाशन करने वाले नित्यम सिद्धात्मने नमः ऐसे सिद्धात्मा को नित्यम हमेशा नमः नमस्कार करता हूँ। ठीक, अब एग्जैक्ट तो पूरा आपको एकदम याद नहीं होता चला जाएगा, समझ में भी कई बार नहीं आएंगे। हाँ हाँ, आठ कर्मों को नष्ट करते हैं ना वो। सिद्ध भगवान के बारे में यहाँ पर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। और आगे क्या कहते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति। अब भगवान के सामने सब कहने के बाद क्या कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, अन्यथा शरणम नास्ति। अन्यथा मतलब आपके अलावा, आपके अलावा शरणम नास्ति, शरण नहीं है कहीं पर, आप ही शरण हो। त्वमेव शरणम मम, त्वमेव मतलब तुम ही, मम शरणम तुम ही मेरी शरण हो, और कहीं इस दुनिया में शरण नहीं है। तस्मात् कारुण्य भावेन, तस्मात् मतलब इसलिए, कारुण्य भावेन एकदम करुणा के भाव पूर्वक, मतलब दया पूर्वक, दया के भाव से, रक्ष रक्ष जिनेश्वर, हे जिनेन्द्र भगवान रक्ष रक्ष मेरी रक्षा करो। मतलब एकदम हमारे ऊपर कृपा करके दया करके हैं। तस्मात् कारुण्य भावेन मतलब एकदम दया भावों के साथ में मेरी रक्षा करो, दयालु होकर के मेरी रक्षा करो। और क्या, शरण तो है ही नहीं, आगे क्या कह रहे हैं, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे। हे भगवान नहीं त्राता, त्राता मतलब रक्षा करने वाला। क्या, त्राता मतलब रक्षा करने वाला। तो नहीं त्राता रक्षा करने वाला नहीं मतलब नहीं है इस दुनिया में कोई। और एक बार नहीं कह रहे, 3 बार कह रहे रिपीट करके कि हे भगवान इस दुनिया में कोई रक्षा करने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। जगत त्रये, जगत त्रये, त्रये जगते मतलब तीनों जगत में, तीनों लोकों में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। वीतरागात परो देवो, वीतरागात मतलब वीतराग भगवान के अलावा, परो देवो मतलब बड़ा देव, वीतराग भगवान से बड़ा कोई देव ना भूतो ना भविष्यति, ना कोई हुआ है ना आगे कभी होगा। ठीक, तो इस दुनिया में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, और सबसे बड़े रक्षक तो आप ही हो। तो हे वीतराग भगवान आपसे बड़ा ना इस दुनिया में कोई हुआ है ना आगे होगा। इसलिए हे भगवान जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु, ये भी 3 बार कह रहे, एक ही बात है 3 बार रिपीट कर रहे हैं कि जिने भक्तिर सदास्तु में दिने दिने भवे भवे। हे भगवान जिने भक्तिर मतलब जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में मतलब मेरी, सदा अस्तु हमेशा बनी रहे। जिनेन्द्र भगवान के प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे, दिने दिने प्रतिदिन बनी रहे, और भवे भवे हर भव में बनी रहे। और इसी बात को 3 बार रिपीट कर दिया कि जिनेन्द्र भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति है, ये भक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन मेरी बनी रहे, प्रतिदिन बनी रहे और हर भाव में बनी रहे। ठीक, तो जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने प्रतिदिन, ये जिनेन्द्र भगवान की भक्ति सदास्तु में मेरी बनी रहे, सदास्तु में मेरी बनी रहे, हर भाव में बनी रहे। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात कि जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिनेन्द्र जिन धर्म को छोड़ करके, विनिर्मुक्त मतलब छोड़कर, जिन धर्म को छोड़कर, माँ भवत चक्रवर्ती अपी, माँ मतलब नहीं होना चाहता हूँ, भवत भवत मतलब होना,
चक्रवर्त्यपि, चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता हूँ। मतलब जिन धर्म को छोड़ करके, हाँ, धर्म से रहित होकर के, जिन धर्म से रहित होकर के, जिन धर्म से रहित होकर के मैं चक्रवर्त्यपि ना भवत, चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता। यदि जैन धर्म ना मिले तो मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता। और यदि जैन धर्म मिल जाए, स्यात् मतलब यदि हो जाए जैन धर्म, तो चेटोपि, चेट, चेट बोलते हैं दासी दास को, नौकर चाकर, और दरिद्रोपि गरीब, तो चेट भी बन जाऊं, दासी दासी बन जाऊं, गरीब भी बन जाऊं। जिन धर्मानुवासिता, जिन धर्म के अनुवासिता मतलब अनुयायी होते हुए, या जिन धर्म के साथ होकर के मैं दासी दास बनना या फिर गरीब बनना भी अच्छा लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि जिन धर्म नहीं है तो चक्रवर्ती भी होना मुझे पसंद नहीं है। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपाजितम, जन्म जन्मों के किए हुए पाप, जन्म कोटि मुपार्जितम, करोड़ों जन्मों में उपार्जित जो पाप हैं, जन्म मृत्यु जरा रोगम, और जन्म मृत्यु और बुढ़ापा के रोग हैं, जन्म मृत्यु और जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, तो जन्म के, मरण के, बुढ़ापा के जो रोग हैं, हन्यते जिन दर्शनात्, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हन्यते नष्ट हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और साथ में जन्म मृत्यु और बुढ़ापा का रोग जो भी है वो भी नष्ट हो जाता है। अंत में कहते हैं कि हे भगवान, आज जो हमने आपके दर्शन कर लिए हैं, चूंकि दर्शन कर लिए, अब कर लिए तो ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, ये बता रहे हैं कि अद्य भवत सफलता नयनद्वयस्य, अद्य मतलब आज, अभवत मतलब हो गई है, सफलता प्राप्त, सफलता प्राप्त हो गई है, सफल हो गए हैं हमारे नयनद्वयस्य, दोनों नेत्रों की। देव मतलब हे भगवान, आज दोनों नेत्रों की सफलता हो गई है, मतलब दोनों नेत्र सफल हो गए हैं, मतलब दोनों का होना आज सफल हो गया। क्यों? त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, त्वदीय मतलब तुम्हारे चरणाम्बुज, चरण कमलों के वीक्षणेन देखने से, दर्शन करने से। हे भगवान, इन आँखों ने आज आपके चरण कमलों को देख लिया है, तो ये दोनों नेत्र आज सफल हो गए, इनका होना सार्थक हो गया। क्यों? अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में, आज ये त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में, तीनों लोक, जो तीन लोक है, ये तीनों लोक, नहीं, त्रिलोक तिलक यहाँ संबोधन का चिन्ह होना चाहिए। हे त्रिलोक तिलक, ये है, ठीक है, यहाँ संबोधन का चिन्ह लग जाएगा तो अर्थ निकल आएगा कि हे त्रिलोक तिलक, मतलब तीनों लोगों के तिलक के स्वरूप जिनेंद्र भगवान के लिए संबोधन है कि हे तीनों लोगों के तिलक के स्वरूप जिनेंद्र भगवान, मैं संसार, मेरा संसार आज, संसार वारिधि, संसार रूपी सागर, मेरा आज आपके जो दर्शन कर लिए हैं, ऐसा करने से आज मेरा संसार रूपी सागर, अयम मतलब यह, चुल्लुक प्रमाण, चुल्लू के प्रमाण हो गया है, मतलब एक चुल्लू भर हो गया है। सागर कितना बड़ा होता है? समुद्र अथाह होता है, उसके पानी का कोई और छोर नहीं है, लेकिन ऐसे ही संसार होता है, अथाह है, उसका कोई छोर नहीं है, अनंत संसार है। लेकिन आपके दर्शन करने से वो अथाह संसार एक चुल्लू भर पानी के जैसा हो गया है, मतलब जैसे पूरे समुद्र का पानी एक चुल्लू में समा गया हो, ऐसे ही आपके दर्शन करने से हमारा पूरा संसार जो है
वो कैसा हो गया, चुल्लू भर पानी में बदल गया, एक चुल्लू भर हो गया है, चुल्लू का प्रमाणा, चुल्लू भर प्रमाण हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये दर्शन पाठ अपन ने यहाँ पर पूरा पढ़ लिया है। तो जितना भी अर्थ आपको समझ में आया ये आप समझ के रखें, और जब पढ़ें तो ये अर्थ अपन को ध्यान में आना चाहिए। पूरा का नहीं आए तो जितने के कुछ सरल सरल से हैं उनके आप एक आध बार और पढ़ लेंगे यदि, तो आपको वो बैठ जाएगा दिमाग में। तो जब आप पढ़ेंगे भगवान के सामने कि जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने, आपकी भक्ति बनी रहे हमेशा, ऐसी नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे। इस तीनों लोक में त्राता मतलब रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अन्यथा शरणम नास्ति, हे भगवान और कहीं भी शरण नहीं है, त्वमेव शरणम मम, तुम ही मेरे शरण हो, इसलिए करुणा करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से अर्थ में आप ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये पाठ अपना पूरा होगा।